एक महीने पहले जब बार्सिलोना ने बीट किया था रियल मैड्रिड को 1-0 एट द बर्नाब्यू, आई वाज लाइक वाओ, रियली। लेकिन ये क्या हुआ भाई? रियल मैड्रिड लिटरली बैटर्ड बार्सिलोना 4-0 एट द कैंप नो। रियल मैड्रिड 1995 के बाद हैज गॉट देयर बिगेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट बार्सिलोना। भाई साहब, दैट इज सम रिजल्ट एंड अ हाफ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंग्रेचुलेशंस मैड्रिडिस्टास, बिकॉज यस, यू आर इनटू द बिग कोपा डेल रे फाइनल जो has been luring you for a while. मैं जानता हूं this is not a tournament जहां पर आपने इतना अच्छा किया in the recent years, but it is a 40th final जहां पर आप भिड़ोगे ओसासुना से। Again, commiserations to Barcelona, लेकिन 4-0 loss at home, that will come hard to Xavi. हाँ, मैं बोलना चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े on the review of the match, डेफिनेटली 4-1 है एग्रीगेट, नॉट एक्सेप्टेबल टू सम बार्सा फैंस होगा, लेकिन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स अभी भी बोलता हूं बार्सिलोना विनिंग द ला लीगा वो लग रहा है डेफिनेटली, अलॉन्ग विद द सुपर कोपा जो मिला है। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, एल क्लासिको यार, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा लॉस? लेकिन हाँ, हम एल क्लासिको के बारे में नहीं सिर्फ, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग आल्सो अबाउट द प्रीमियर लीग एंड ऑफ कोर्स my club Chelsea, because there is some breaking news, or wait for my reactions, or there is some interesting bit to know about what I think. Let's go on into what Real Madrid did. भाई Real Madrid को देना पड़ेगा credit. They went in Carlo Ancelotti with an attacking lineup. Camavinga खेले left back and both Kroos और Modric खेले. I wasn't expecting that. लेकिन again बाकी टीम kind of expected. बारसा का literally वही टीम थी जो हम expect कर रहे थे। और फर्स्ट मिनट में ही गावी आई गेस ऑलमोस्ट गॉट अ पेनल्टी यार। उसने एक्चुअली बीट किया था इस मैन एंड फोर्स्ड अ हैंडबॉल विद अलाबा। अब वो आप बोलिए वेदर इज अ पेनल्टी। अगेन, अगर मैं ओल्ड स्कूल हुआ, आई एम सेइंग दैट एज पर जो हम फुटबॉल खेलते थे भाई, आई फील दैट ऑलवेज दिस हैज बीन अ पेनल्टी। लेकिन एज पर द न्यू रूल्स ऑफ फुटबॉल हैंडबॉल, अगर आप नीचे गिर रहे हैं टू टेक सपोर्ट ऑफ falling, you need to put your hand down, or ball hits hand, it is not a penalty. I disagree. Harsh is what the rule says. So going by it, I understand क्यों रेफरी ने नहीं दिया। लेकिन अगर मैं बारसा का प्लेयर होता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वो भी फैक्ट है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स द रूल और रूल फॉलो किया गया, तो लेट्स गो विद दैट। लेकिन हाँ, बारसा एक्चुअली डोमिनेट की फर्स्ट हाफ। बोलना चाहूंगा दैट रियल मैड्रिड बहुत ही भाई डोमिनेंट नहीं थी। दे वर लुकिंग लाइक नॉट द बेटर टीम एट ऑल, और काउंटर अटैकिंग हम जानते हैं इज अ थ्रेट ऑफ रियल मैड्रिड, स्पेशली इन कप कॉम्पिटिशंस, एंड दैट वाज प्रूवन येट अगेन, बिकॉज एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम भाई एक काउंटर आया और वहीं पर आई थिंक कुंडे कुड हैव डन लिटिल बिट बेटर, मे बी द बॉल hit him and went, लेकिन Vinicius shot, so it's a Vinicius goal. By the way, Vinicius was very good in the first half, मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन सेकंड हाफ में क्या, सेकंड हाफ में बारसा ने मतलब अगेन यू वर एक्सपेक्टिंग दैट चलो 1-0 ही है, इट्स 1-1 ऑन एग्रीगेट भाई, दे आर प्लेइंग एट होम और बारसा विल कम बैक एनीवे, वो बेटर टीम रही है। लेकिन सेकंड हाफ में भाई पासा पलट गया, इट वाज ऑल रियल मैड्रिड भाई। बेंजेमा हैट्रिक, करीम बेंजेमा, रमदान करीम बेंजेमा भाई, दैट इज अ साइट जो केयरफुल रहना पड़ेगा, नॉट जस्ट टू एनी टीम हु फेसेस हिम, बट स्पेशली मेरी टीम चेल्सी जो नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे चैंपियंस लीग। 4 दिन में बंदे ने 2 हैट्रिक मारे भाई। यहां पर मेरी टीम एक गोल मारने को तरसती है, बट दैट इज हाउ इट इज। यस, एक तो पेनल्टी था बाय द वे, और वो पेनल्टी यार प्रीटी श्योर वहां पर केसी कुड हैव डन बेटर, फाउलिंग विनिशियस क्लियरली अननेसेसरी मेरे ख्याल से। बट अगेन इट इज विनिशियस जूनियर और बेंजेमा का पार्टनरशिप, जानते हो क्या होता है व्हेन दे गो ऑन काउंटर भाई, लीथल हो जाते, एकदम लीथल हो जाते। बट ऑब्वियसली ऐसी ही नहीं था जहां पर आपको मिला रियल मैड्रिड के गोल्स, बट यू आल्सो सॉ सम लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर ड्रामा भी हुआ, और यू कैन आर्ग्यू दैट विनिशियस जूनियर ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज कूल। उसको येलो कार्ड मिला, लेकिन हो सकता था कि उसको सेकंड ईयर में मिलता, उसके पहले की ईयर मिलता। बेंजेमा ने उसको समझा दिया एंड ही वाज ऑफ, बट अगेन डेविड अलाबा डेफिनेटली गॉट अ येलो कार्ड एज वेल। लेकिन ओवरऑल आई थिंक towards the end it was all भाई Real Madrid and not Barca. बारसा का मे बी 1-2 अटेम्प्ट्स थे, आई नो लेवेंडोव्स्की हैड हिज थिंग, लेकिन सच में बोलूं तो भाई पुअर नाइट डिफेंसिवली, अलोंसो सेंटर बैक और कुंडे जैसे मैंने बोला, एंड इवन भाई अप फ्रंट आई डोंट थिंक दे वर कन्विंसिंग एट ऑल। सच में बोलूं तो अगेन आप बोल सकते हो केसी का अपार्ट फ्रॉम द मिस्टेक वाजंट टू बैड,
Balde wasn't too bad, Araujo wasn't too bad, लेकिन they needed more. They simply needed more. I think on the night clearly Karim Benzema was the man of the match. आप लोग बोलिए आपका man of the match कौन था, लेकिन also Vinicius Junior को big shout out है. और Modric यार, Modric always ever present. Yes, Militao did make some mistakes, also got a yellow card like Carvajal, लेकिन I think overall भाई enough किए Real Madrid ने, and even Courtois as usual. बट हाँ, कामाविंगा भाई जच रहा है, लेफ्ट बैक में खेले यार, सेंट्रल मिडफील्ड में खेले. कामाविंगा हैज रियली ग्रोन एज अ प्लेयर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. देखते हैं क्या होता है इन द मैच अगेंस्ट चेल्सी. लेकिन टॉकिंग अबाउट चेल्सी, बिग न्यूज, बिग न्यूज. और इसलिए शायद मैं कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि लिटरली जब मैच हो रहा था तभी यार हियर वी गो आया. यस इट हियर वी गो. Interim caretaker manager is going to be Frank Lampard. Super Frank Lampard. The man is back in Chelsea. Am I excited or what? सच में बोलो तो not as excited as जब हमने अपॉइंट किया था फ्रैंक लैम्पार्ड को फर्स्ट टाइम. एंड आई नो सोशल मीडिया इज गोइंग क्रेजीली मैड, लेकिन याद रखिए दिस इज अ केयरटेकर मैनेजर. भाई सोशल मीडिया, एक मुझे समझाइए, एब्सोल्युटली समझाइए मुझे. आप लोग चाहते थे कि ब्रूनो सोल्टरी रहे? मतलब आई नो एक ही मैच हमने देखा है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, वो परछाई थी यार पॉटर की. आई डोंट थिंक इट वुड हैव वर्कड. एनीवे, एज पर फेब्रिशियो रोमानो, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अ केयरटेकर जॉब टू बी टेकन भाई फॉर 10 to 12 गेम्स जो हम खेल सकते हैं अलॉन्ग विद चैंपियंस लीग मिलाकर. तो आई थिंक वो क्लियर था कि वी नीडेड समवन. और yes, we could have gone for जो बातें चल रहे, by the way, yes, अभी भी as things stand pole position में Nagelsmann, second आ रहे in the race, so as to speak, Luis Enrique, but yes, we are also having भाई Olivier Glasner in the list, I think De Zerbi in the list, और कौन है, Spalletti in the list, Pochettino in the list, वो लोग भी है इन द लिस्ट. लेकिन अगेन हमने बाकियों से बात नहीं किया, हमने बात से शुरू किया नागल्समैन और लुइस एनरिके, द लैटर बीइंग वेरी इंटरेस्टेड. हमने डिस्कस किया था डिटेल में कल और हमने दिखाया था उसका रिकॉर्ड वर्सेस नागल्समैन एज वेल. लेकिन आई फील दैट कहीं ना कहीं जल्दबाजी क्यों करना है? वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट 7 months, तो अभी जल्दबाजी क्यों करना है? आई अग्री दैट यहाँ पर पूरा स्क्रू अप कर दिया सिचुएशन ओनर्स ने. आई अग्री, वी आर गोइंग बैक टू स्क्वायर वन. 600 मिलियन डालकर भाई वापस से हम जा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ सीजन. ऐसी लग रहा है ये सीजन इज नल एंड वॉइड. और रियल मैड्रिड है अभी चैंपियंस लीग में भाई क्वार्टर फाइनल्स. आप सोचो यार, कम ऑन, लैम्पार्ड हाउ विल ही बीट रियल मैड्रिड? बट हम सब भूल रहे हैं क्या? मतलब आर वी फॉरगेटिंग लाइक ऑल द पीपल? आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि लैम्पार्ड इज अ ग्रेट मैनेजर, डोंट गेट मी रॉन्ग बिफोर आई गेट कोटेड. भाई याद रखिए, इट इज फ्रैंक लैम्पार्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, भाई जो भी लोग बोल रहे हैं ना, अगर कोई भी प्लेयर होता प्लेइंग फॉर अ लेजेंड लाइक फ्रैंक लैम्पार्ड विल मोटिवेट मी. बॉटम लाइन, हाँ मे बी नॉट एज मच, वापस से बोलता हूँ क्यों, क्योंकि रिसेंट स्टिंट उसका इतना अच्छा नहीं रहा है विद एवर्टन. लेकिन ये भी याद रखिए, यू कैन नॉट कंपेयर द टू. एवर्टन में जो रिसोर्सेज में उसको मिले वर्सेस चेल्सी में मिले, दैट इज डिफरेंट. यस, चेल्सी में फाइनली फ्लॉप यू कैन से, इसलिए वो सैक हुए थे. बट पीपल टेंड टू फॉरगेट he was the manager जब टुकल took over, और टुकल को मिला राउंड ऑफ 16 में एथलेटिको मैड्रिड. क्यों इन 2021? बिकॉज फ्रैंक लैम्पार्ड की टीम टॉप की थी ग्रुप भाई. वी ऑल फॉरगेट दैट. He had some crazy results that year in the Champions League, some crazy results the previous year in the Premier League. और yes, again मैं नहीं बोलता हूँ that वो एक बंदा है जो हमें ले जाए maybe to European places in the league, जो 9 games बाकी as well as beat Real Madrid, Man City और Bayern Munich. नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. और दुनिया गोल है भाई. यहाँ पर टुकल को हमने सैक किया, पॉटर को लाया, फिर लैम्पार्ड को ला रहे हैं एज केयरटेकर मैनेजर, और लैम्पार्ड को ही पहले सैक किए थे टुकल को लाने के लिए. तो कहीं ना कहीं दुनिया गोल है. यस, वी आर गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, वी आर टेकिंग एन एल एंड मूविंग ऑन. लेकिन केयरटेकर मैनेजर की बात हो रही है, कौन आता केयरटेकर मैनेजर? ऑप्शंस क्या थे हमारे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. प्लीज लेट मी नो. पीपल हु डू नॉट अग्री एट ऑल एंड नॉट एकदम फ्यूरियस है. मैं भी अग्री नहीं करता टोटली, लेकिन आई विल वेलकम हिम विद बोथ आर्म्स यार. ही इज माय लेजेंड एंड not only that, he knows Chelsea. और अकेला नहीं आ रहा है, एशली कोल के साथ आ रहा है भाई. इट इज लैम्पार्ड. याद रखिए एवर्टन में in his backroom staff he had Ashley Cole as a coach. तो भाई 2 Chelsea legends coming. Joe Edwards also knows us. तो भाई these are people who know. और potentially यहाँ पर न्यूज ये भी आ रही है कि जॉन टेरी would be open to contribute if Lampard and Ashley Cole want him. तो that will be something that dressing room में हमें चाहिए, just the presence. हाँ, इसलिए केयरटेकर मैनेजर नॉट अ सीजन, लेकिन कैन ही नॉट मोटिवेट देम फॉर 12 गेम्स? आई थिंक ही कैन, एटलीस्ट मोर देन पॉटर और ब्रूनो सोल्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. इतना बोल रहा हूँ. ऑप्शंस क्या थे भाई केयरटेकर मैनेजर के लिए? प्लीज लेट मी नो. हाँ, क्यों हम नागल्समैन को अभी नहीं कर रहे हैं अपॉइंट? क्यों हम लूचो को नहीं कर रहे हैं अभी? यू कैन आर्ग्यू दैट, बट यू डोंट नो यार.
डू यू नो कि वो लोग रेडी है आज ज्वाइन करने के लिए? आई डोंट नो. एज पर न्यूज ये भी आया था कि दे वांट टू स्टार्ट इन द समर. अच्छा, एक और बात मैं बोलूं, बहुत आपको लगेगा लेफ्ट फील्ड है, लेकिन दैट इज हाउ फुटबॉल गोज. वी आर मे बी ट्राइंग टू बाई टाइम टिल देन. मे बी आर ओनर्स एक्सेप्ट कर रहे कि यार चलो चैंपियंस लीग नहीं भी है नेक्स्ट सीजन तो वील एक्सेप्ट इट फॉर टाइमिंग, लेकिन यू नीड टू गेट द प्लेयर्स बैक, द फैंस बैक एक्सेट्रा, विद हैविंग लेजेंड्स ऑन द डग आउट, और जस्ट अबाउट गेट सम रेस्पेक्ट बैक इस सीजन का एंड देन स्टार्ट अ फ्रेश. तब तक who knows, just saying. याद है मैंने बहुत बात किया है. एंचेलोटी, he ticks all the boxes. I know एंचेलोटी इस रिजल्ट के बाद तो भाई इस सीजन में तो he is not leaving रियल मैड्रिड, वो पक्की बात है. I'm telling you, only if चेल्सी बीट रियल मैड्रिड तब अलग बात हो सकता है, लेकिन I don't think he's leaving. लेकिन समर में yes, Brazil is interested in him, but he may just be available. You never know. You also may have an option, एक और डिजर्बी, मे बी स्पलेटी, जो हम इंटरेस्टेड है बाय द वे. अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दे आर नॉट अवेलेबल, बट इन द समर हु नोज, थिंग्स माइट चेंज यार. तो अभी दो तीन इंटरव्यूज जो चल रहे, मे बी कम जून 1 हमारे पास मे बी 5-6 कैंडिडेट्स है चूज करने के लिए. आई डोंट नो, जस्ट सेइंग. और हो सकता है मीनवाइल जस्ट बेस्ट केस सिनेरियो लैम्पार्ड हमें जिता दे चैंपियंस लीग, जो 0.01% चांस है. बिफोर यू गाइस रिएक्ट, गिव अस अ चांस, गिव देम अ चांस. अगर आप अपने ही लेजेंड्स को चांस नहीं दोगे, किसको दोगे? और मे बी जस्ट मे बी वो रिजरेक्ट कर दे यार करियर ऑफ अगेन मेसन माउंट इन चेल्सी. मेसन माउंट, रीस जेम्स एक्सेट्रा, भाई फ्रैंक लैम्पार्ड ने उसको डेवलप किया है. डोंट वी रिमेंबर दैट दो चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड था, आधा स्क्वाड फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर खेला है. एंड यस, 2 महीने हमें याद है, दैट इज फुटबॉल. हम बाकी भूल गए जो फ्रैंक लैम्पार्ड ने किया. भाई kudos to Frank Lampard to even come to us in this situation. सेकेंड बार हो रहा है. पहली बार हम ट्रांसफर बैन में थे. Remember what happened? He came and he got a stop for. हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिला from other teams, थोड़ा बहुत हेल्प मिला था उसको from other teams, and एवर्टन को भी बचाया था relegation से. Fair enough, but that is football. अभी वापस से आया in a such a difficult situation. What he has to gain? Nothing. He is a legend. क्यों आएगा वापस? लेकिन उसको लग रहा होगा, एक तो डेफिनेटली भाई चेल्सी को मना करेगा, लेकिन he is a blue through and through. उसको लग रहा है मे बी आई नीड चेल्सी, चेल्सी नीड मी, एंड दिस इज द टाइम. इट्स अ केयर टेकर जॉब, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब फॉर नाउ. इट्स अ चैलेंज फॉर हिम एंड एशली कोलिन को. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इज देयर. प्लस रिमेंबर 2021 में ही वाज सैक्ड. ही डिड नॉट गेट अ चांस इन द नॉकआउट स्टेज ऑफ द चैंपियंस लीग. हाँ, प्रीवियस ईयर बायर्न म्यूनिख ने हमें नॉकआउट किया था, बट उस सीजन वाज फर्स्ट सीजन. 2021 में वाज द सेकंड सीजन चेल्सी, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं he has that unfinished business. So थोड़ा motivation definitely from that perspective उसका है. Squad maybe a little bit more motivated कि यार भाई फ्रैंक लैम्पार्ड हमें मैनेज कर रहा है. भाई थियागो सिल्वा क्यों आए थे चेल्सी में? People forget यार. मतलब I know, हमें याद है एवर्टन, we all, मतलब we social media यार, एक है खराब मैनेजर बस खराब है. भाई वहां रिसोर्सेज अलग थे, टीम अलग थे, यहाँ रिसोर्सेज अलग थे, टीम अलग है. यस, आई एम नॉट सेइंग वो जाकर जिता देगा, लेकिन ऑप्शंस क्या थे? कमिंग बैक टू इट, क्या हमें पता है क्या ऑप्शंस थे जो एक्सेप्ट करते केयरटेकर मैनेजर के लिए? इफ वी हैड टू अपॉइंट अ केयरटेकर मैनेजर हु वाज नॉट ब्रूनो सॉल्टर, इट हैड टू बी एन एक्स चेल्सी मैन. जस्ट 10-12 गेम्स की बात है, आई वुड गो विद दैट. बट अगर आप लोग बोलिए, मीनवाइल कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई गुड 1-0 विक्ट्री, वाटर इज वेट, रैशफोर्ड स्कोरिंग, बट क्लीन शीट, इंपॉर्टेंट वन फॉर दैट. लगता है टॉप 4 आएगा अगेन टू रियल मैड्रिड एज वेल. कमिसरेशंस बारसा, चेल्सी, रिलैक्स, वील गेट देयर. बाय.